आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे माता पिता का केस शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक 9 वर्षीय बेटा और एक 7 वर्षीय पुत्री को खो दिया। उनके बच्चों का कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका बेटा और उनकी बेटी, उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी एक 5 वर्षीय बच्ची थी जो इस एक्सीडेंट में बच गई। माता पिता दोनों ही परमात्मा में विश्वास रखने वाले, बहुत ही अधिक एक धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति थे। जब उनके साथ ये हुआ तो परमात्मा पर उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। और जब उनके पिता का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उसमें जो चीज़ें निकल के आई वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके बेटे की सोल ने जो शब्द उनसे कहे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने कहा कि हमें पता था कि जिस शरीर को हम धारण कर रहे हैं उसके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ये शब्द महत्वपूर्ण है कि उन बच्चों का कहना था कि शरीर के जल्दी ख़त्म हो जाने की संभावनाएं हैं। संभावना शब्द उन्होंने कहा था। इस बर्थ में जो उनकी बेटी के रूप में जो आत्मा आई थी वो पास्ट के कई बर्थ में एक पुरुष, मजबूत शरीर वाले पुरुष का रोल प्ले कर चुकी है, लेकिन इस बर्थ में उसने अपने लिए एक महिला का शरीर चुना। वो इसलिए क्योंकि उसे इस बर्थ में एक बहुत सॉफ्ट, साथ ही स्ट्रॉन्ग इस तरह की लेडी का रोल प्ले करना था जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। सोल वर्ल्ड में उसने ये अपने लिए डिसाइड किया था कि उसकी लाइफ बहुत जोखिम भरी होने वाली है। बहुत सारे चैलेंजेस थे जो आने वाली लाइफ अगर वो जीवित रहती तो उसकी लाइफ में आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उस सोल ने कही, उसने कहा कि यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारे भावनात्मक चैलेंजेस थे, बहुत सारे रोड़े थे मेरी राह में जो मेरी इस जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाने वाले थे। और साथ ही उसने कहा कि यहाँ पर तो सब मुश्किल ही है, इजी क्या है। और उसके बेटे की सोल ने उससे कहा कि वो अपनी ऊर्जा का बहुत बहुत कम भाग लेकर इस धरती पर आया था और आगे की लाइफ में उसके बहुत सारी मुश्किलें आने वाली थी, जिसे अब उसे ये लग रहा था कि इतनी कम ऊर्जा के साथ उसका धरती पर आने का फैसला गलत है। और इस वजह से उन दोनों बच्चों की आत्माओं ने इतनी जल्दी जो ये एक्सीडेंट हुआ उसमें जाने का फैसला लिया। क्योंकि हम सब की जो मृत्यु की तारीखें हैं वो 3 तारीखें हैं। ये उन बच्चों की मृत्यु की पहली तारीख थी। अगर वो अपने लाइफ में जो जोखिम आने वाले हैं उनके लिए तैयार होते तो वो ज़रूर इस एक्सीडेंट में बच जाते। कुछ भी हो सकता था, बच्चों को चोट पहुंचती लेकिन बच्चे बच जाते, उन्हें सही वक्त पर मदद मिल जाती, या इस एक्सीडेंट ही ना होता, कुछ भी ऐसा जरिया बन सकता था। क्योंकि मृत्यु की पहली और दूसरी तारीख टाली जा सकती है तो ये तारीख भी टल सकती थी। लेकिन उन दोनों ही आत्माओं के मार्गदर्शक और उन दोनों ही आत्माओं को ये नहीं लगा कि जो मुश्किल, एक तो इतनी कम ऊर्जा के साथ धरती पर आना और इतना जोखिमपूर्ण जीवन का चयन जो उन्होंने किया है, शायद वो उसे सही तरीके से हैंडल करने के अभी लायक नहीं है। क्योंकि उस बच्ची ने साफ तौर पे कहा कि धरती की लाइफ हार्ड है, यहाँ पर मुश्किलें ही तो हैं। हमेशा हमारा लिया हुआ फैसला सही नहीं होता। ये वो अपने विषय में कह रही थी कि ये जो उसने चूज किया था कि वो धरती पर जाएगी और इस तरीके से एक लाइफ जिएगी, तो ये उसका फैसला सही नहीं था, ऐसा उसे लगता था। और इस बर्थ में जो उनके माता पिता का रोल प्ले करने वाले सोल्स हैं, उन्होंने जो ये दुख सहा, अपने बच्चों के जाने की पीड़ा को सहा, वो क्यों? उन दोनों माता पिता की लाइफ में भी ये एक बहुत बहुत बड़ा धक्का था जिन्होंने उन्हें आंतरिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर एक बहुत बड़ा जंप दिया, बहुत बहुत बड़ा जंप। वो कहते हैं कि इस घटना के बाद जो हमारे अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये कि हम अब सामने वाली की फीलिंग्स को, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, कैसे उसको दर्द हो रहा है, इस चीज़ को समझने में ज़्यादा सक्षम हो गए हैं। और इसको समझते हुए सामने वाले को सही दिशा में गाइड करना, ये हमारे लिए ज़्यादा सरल और ज़्यादा सही तरीके से हम सामने वाले को सही राह दिखा पाते हैं।
यही उन माता पिता का एक आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा जंप था जो उन्होंने सोल वर्ल्ड में अपने लिए चूज किया था। अब वो दोनों जो आत्माएं माता पिता के रूप में हैं, वो अपने इमोशंस के साथ सही बैलेंस बनाते हुए लाइफ को सही दिशा दे पा रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और एक बहुत बड़ी जंप भी, जो सोल वर्ल्ड में उन चारों आत्माओं का एक सोच समझ के लिया गया फैसला था। एक लाइफ प्लान था जिसे ये चारों आत्माएं जानती थी कि ये इस तरीके से घटित हो सकता है, इसकी संभावना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्सीडेंट निश्चित नहीं था, संभावित था, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही आत्माएं अपने इस जो एक जोखिमपूर्ण लाइफ उन्होंने चूज करी थी अपने लिए, उन्हें अपना ये डिसीजन गलत लग रहा था और पृथ्वी पर आने के बाद उन्हें लग रहा था कि शायद पैर वापस मोड़ लेने चाहिए, खींच लेने चाहिए, डिफिकल्ट लाइफ चूज कर ली है, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन इस सारी स्थिति में जो उनके माता पिता थे, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, वो उनके माता पिता सीख सके। और उसके बाद एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, 5 वर्षीय बच्ची, वो जब हॉस्पिटल में थी, तब जब उस बच्ची को ये कहा गया कि बेटा बताया गया कि आपके बड़े भैया और दीदी नहीं रहे हैं, तो उस बच्ची का रिएक्शन बड़ा प्यारा था। वो स्माइल कर रही थी, उसने कहा नहीं, वो देखो वो तो पीछे खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये मामूली नहीं थी। ये उसके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी, कि वो समझ पा रहे थे कि बच्चों का जाना मतलब सिर्फ शरीर छूटा है, सोल खत्म नहीं हुई है। क्योंकि वो खुद अपने बच्चे के मुंह से, छोटी सी 5 साल की उनकी बच्ची ये शब्द उन्हें कह रही थी, और बच्ची के ये शब्द उनके ऊपर बिल्कुल एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में लाने वाले साबित हुए। क्योंकि मृत्यु और जीवन के प्रति जो एक नजर थी उनकी, इन चीजों को देखने की, इनके साथ डील करने की, वो पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में छोटी सी मदद कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे माता पिता का केस शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक 9 वर्षीय बेटा और एक 7